हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पंच मैन सीजन 3 का एपिसोड नंबर 10 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं ज़ोंबी मैन जो होता है वो चलता हुआ जा रहा होता है। उसने मॉन्स्टर एसोसिएशन की पावर सप्लाई को काट दिया होता है और काफी सारे मॉन्स्टर उसके सामने आते हैं जिनको वो गोलियों से भून देता है। तो भी एक मॉन्स्टर उसके हाथों पर अटैक कर देता है, तो वो उसको पीछे करके और उसे कुल्हाड़ी से चीड़ फाड़ के रख देता है और फिर उसके टेंटिकल्स को तोड़ के आगे बढ़ता है। जैसे आगे बढ़ता है तो एक और मॉन्स्टर आया था और फिर उसको भी कुल्हाड़ी से काट वाट के वहीं फेंक देता है। बड़ा ब्रूटल है यार ये तो। फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है तो एक तय खाना मिलता है उसे, और तय खाने के अंदर जैसे ही जाता है तो वो उल्टा लटका हुआ एक चमगादड़ मिलता है। लेकिन जैसे वो बंदा लैंड होता है तो हमें देखने मिलता है वहां पर काफी सारे मॉन्स्टर्स आ चुके हैं और इन्होंने मौत का घेरा बना लिया होता है। सामने वाला बंदा जो होता है वो कह रहा होता है, तू एक एस रैंक हीरो है ना, मैं हूँ वैम्पायर, मैं तेरे से यहाँ लड़ने के लिए आया हूँ। तभी ज़ॉम्बी मैन कहता है कि अच्छा तू लड़ने के लिए आया और बाकी सारे ये जो घेर के खड़े हैं इनका क्या। तो वो कहता है कि इनमें से कोई भी हम लोगों के बीच में नहीं आएगा, तो टेंशन मत ले। तभी उनमें से एक मॉन्स्टर कहने लगते हैं कि अरे जब भी तुम दोनों में से जो भी हारेगा उसकी बोटी बोटी करके हम लोग खा जाएंगे। हम लोग तो बस तुम्हारी फाइट देखेंगे और जो हारेगा वो हमारा खाना बनेगा, और जीतने वाले को भी कौन सा हम छोड़ रहे हैं। तभी सामने वाला जो वैम्पायर होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा वैसे अपना नाम तो बता एस रैंक। तो भी जैसे ही ज़ॉम्बी मैन अपना नाम बताने वाला होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर वो टूट पड़ता है और उसका खून चूस लेता है और उसे फेंक के मारता है और कहता है ये इतनी जल्दी मर गया। लेकिन तभी ज़ॉम्बी मैन जो होता है अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। इधर से वैम्पायर भी कह रहा होता है कि अबे इतनी ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, मर जाएगा रे तू, 2 सेकंड का बच्चा नहीं है तू, मेरे सामने टिक नहीं पाएगा रे तू। तभी इधर से ज़ॉम्बी मैन जो होता है अपनी गनों को निकाल देता है और शूट कर देता है। शूट काफी अच्छा होता है, लेकिन वैम्पायर जो होता है वो दोनों बुलेटों को हाथ में पकड़ लेता है और वापस थ्रो कर देता है, जिससे कि ज़ॉम्बी मैन के वाइटल ऑर्गन्स और उसका ब्रेन दोनों ही खत्म हो जाते हैं और हम देखते हैं कि उसके बॉडी में छेद हो चुका होता है और वो जमीन पर गिर चुका होता है। तो भी इधर से वैम्पायर कह रहा होता है कि देखा कितना आराम से मैंने इसको खत्म कर दिया। लेकिन तभी देखते हैं ज़ॉम्बी मैन जो होता है वो फिर से खड़ा हो चुका होता है। तभी वो कहता है कि अच्छा जिसके बारे में मैंने सुना था शायद तू वही है, कि एक एस रैंक हीरो ऐसा भी है जो इमोर्टल है लगभग, शायद तू वही है ना। तो अपना नाम बता। वो तभी ज़ॉम्बी मैन बताता है तो वो कहता है कि अब तू जिंदा नहीं रहने वाला, कितनी बार जिंदा रह सकता है तू? एक बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, लेकिन अब तू नहीं बचेगा। तभी दोनों के बीच में बैटल होनी स्टार्ट हो जाती है और दोनों के दोनों एक दूसरे पर अच्छे तरीके से कॉम्बैक्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें हम देखने मिलता है कि फिर हमारा ज़ॉम्बी मैन जो होता है अपनी तलवारों को भी निकाल लेता है, तो सामने से वैम्पायर भी अपनी तलवारों को निकाल लेता है फाइट करने के लिए। तभी हमारे ज़ॉम्बी मैन के मुंह पर लात लगती है जिसकी उसकी गर्दन घूम जाती है, लेकिन फिर भी ज़ॉम्बी मैन जो होता है वो अटैक अटैक कर रहा होता है। इधर से वो भी कह रहा होता है कि तू कितनी बार भी मार ले, तू नहीं जीत पाएगा मेरे से। तभी इधर से वैम्पायर कहता है कि मेरे पैट्स तो खत्म कर देंगे 1000 बार मार के, और वो उसको ऊपर चिपट जाते हैं। और दूसरी तरफ जो वैम्पायर होता है वो बाकी जो मॉन्स्टर है उनका खून पी के अपने आप को ठीक कर रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं ज़ॉम्बी मैन जो होता है वो सही सलामत होता है और वो कह रहा होता है कि मैं इस लड़ाई से काफी ज्यादा ऊब चुका हूँ, अब मैं ज्यादा हाथ पैर नहीं चलाने वाला। तू गया कुल्हाड़ा लिया, 30 मिनट का बाद हमें देखने मिलता है जिसके अंदर फाइट नहीं दिखाई गई है। हम लोगों को बहुत ही गलत चीज है ये, कि जो वैम्पायर है वो मरा कटा हुआ, उसकी बोटी बोटी हो रखी है और वो कह रहा होता है कि मैंने तुझे 200 बार मार दिया बे, तू मर नहीं रहा। तो कहता है कि हाँ वैसे तूने 200 बार मार दिया, लेकिन मेरे पास अब टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तेरे जैसे छोटे मोटे मॉन्स्टर के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करता मैं। जैसे ही वो जान लगता है तभी हम देखते हैं वो दरवाजे के सामने जाके गिर जाता है। तो वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अब इसकी टिक्का बोटी तो हम बनाएंगे। तभी हम देखते हैं वो गिरा नहीं होता, उसने वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनको मोड़ दिया होता है इन लोगों की टिक्का बोटी बनाने के लिए। और हम देखते हैं कि 30 मिनट बाद वहां से वो बाहर निकलता है और उसने सारे के सारे मॉन्स्टर का टिक्का बोटी कर दी होती है। लेकिन उसकी वजह से वो काफी ज्यादा जख्मी भी हो चुका होता है, तो वो कहता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे रिकवर होने में। और वो बैठ के चाइल्ड एम्पर के बारे में सोच ही रहा होता है, तब तक वो हील भी हो चुका होता है और कहता है कि चलो नेक्स्ट टारगेट की तरफ। तभी हम सुअर की तरफ देखते हैं। सुअर की तरफ एक और मॉन्स्टर आता है जो कि कह रहा होता है कि मैं तुझे खा जाऊंगा, मेरी भूख कभी खत्म नहीं होती। हमें पता है इसकी भी नहीं होती। तभी इधर से सीन बदलता है, हम एटॉमिक्स टीम को भी देखते हैं जो कि चलती हुई जा रही होती है, लेकिन तभी उनके सामने रेंजर टीम आ जाती है और जैसी ही आती है तो हमारी टीम जो होती है वो चौक करना हो जाती है। और तभी हम देखते हैं पीछे से दो ऐसा आ जाती है जो कि कह रही होती है कि अरे यार और नए पपट्स आ गए हैं, चलो इनको भी कंट्रोल करने में मजा आएगा। लेकिन तभी हम लोग देखने मिलता है एटॉमिक समुराई की जो टीम होती है हमारी, वो कहते हैं कि जो भी फाइटर है उन सब पर अटैक करना, लेकिन उनके बॉडी शूट को मार देना, केवल उनको नहीं मारना। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इताची वगैरह भी यहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं, उधर जब बुशाशी भी अच्छा फाइट कर रहा होता है, इलाना भी, सारे के सारे मिलकर अटैक्स कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमारी रेंजर टीम है वो वापस फाइट करने के लिए बार बार आ रही होती है, जिसके अंदर हमारी पूरी टीम को बार बार उनके ऊपर हमले करने पड़ते हैं और उनको हराना पड़ता है। लेकिन वो बार बार अटैक कर रहे होते हैं। जैसे ही ऐसा चल रहा होता तभी हम देखते हैं डो एस जो होती है वो हंटर चलाती है बुशाशी की तरफ, लेकिन बुशाशी को बचाने के लिए यहाँ पर माई मार्क्स आ जाता है। और जैसे ही वहां पर आता है वो कह रहा होता है कि अच्छा तो इस हंटर का इस्तेमाल करके सब लोगों को कंट्रोल में करती है। अच्छा एटॉमिक समुराई के चलो तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं इसको संभालता हूँ।
तो वो कहते हैं कि ठीक है, और वो वहां से भाग जाते हैं। तभी डोएस जो होती है वो कह रही होती है, अमाइमा सबसे फेमस सबसे खूबसूरत हीरो, मेरे साथ करोगे मौज मस्ती। तभी हम देखते हैं उसकी इतनी लंबी जुबान निकल जाती है, भाई कौन करेगा। तभी इधर से एटॉमिक टीम की तरफ आता है जिसके अंदर वो लोग कह रहे होते हैं अमाइमा क्या करने वाला है। तो इधर से बताया जाता है वो बहुत ही ज्यादा ब्रुटल है। हम देखते हैं हमारी सुसाइड स्क्वाड यहाँ पर टूटती है, लेकिन अमाइमास एक झटके में सब लोगों को मार देता है और फिर जाके यहाँ पर डो एस के मुंह पर चांटे चांटे बरसाता है और वो कह रही थी कि मुझे माफ कर दो, मैं सरेंडर करती हूँ। लेकिन वो कहता है कि एब्सोल्यूट जस्टिस, मॉन्स्टर को मरना होगा, मतलब अकाइनो है ये तो बंदा। फिर इधर से सीन बदलता, हम देखते हैं कि एटॉमिक टीम जो होती है वो देख रही होती है जिसके अंदर जो पिग होता है उसने उसी मॉन्स्टर को खा लिया होता है जो कि कह रहा होता है कि मैं भूखा रहता हूँ। तभी यहाँ पर अनाइन को कुछ महसूस होता है, तभी बिल्डिंग टूटती है, वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। सामने एक और मॉन्स्टर खड़ा होता है जिसका नाम है मैलोंग हेयर और जो कि एक डीमन लेवल कैरेक्टर है। भाई नाइस, काफी ताकतवर है। और यहाँ पर हम लोग देख मिलता है इताची जो होता है उसके प्यार में गिर चुका होता है और वो कह रहा होता है कि ये तो काफी खूबसूरत है, लेकिन यार हाँ, एक मॉन्स्टर और एक हीरो एक साथ नहीं रह सकते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें लड़ना होगा एक दूसरे को चटरा भी होते हैं। तभी इताची जैसे स्लैश कर देता है जिससे कि हम कहते हैं कि ये किसी को चीर को भी काट सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो अपने बालों से बच जाता है सामने मैलोंग, और मैलोंग के बाल जो होते हैं वो इतने थिन होते हैं कि वो कहीं से भी अटैक कर सकता है और वो ऐसे ही पीछे से अटैक करता है। लेकिन तभी इधर से हम देखते हैं बुशाची बचा लेता है सब लोगों को। फिर इधर से हमारी टीम जो होती है वो इससे फाइट करना स्टार्ट कर दी है, जिसके अंदर हमारी टीम को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है क्योंकि जो इसके बाल है ये काफी ज्यादा लंबे हैं और ये कहीं से कहीं तक भी अटैक कर सकता है। यहाँ तक कि पतले से पतले मतलब सिंगल हेयर से भी मार सकता है, ये किसी को भी काट सकता है। हमारी टीम को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और फिर हमारी काफी ज्यादा टीम जख्मी भी हो जाती है इसकी वजह से। तो भी इधर से इलान बोला होता है कि मुझे अपने मास्टर को याद करना होगा कि मास्टर अगर यहाँ पर होते तो वो कैसे फाइट करते। फिर वो याद करने लगता है कि हेडक्वार्टर में इन लोगों की क्या बातचीत हुई थी जिसके अंदर मास्टर ने बोला था कि मेरे को तुम लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है, तुम टेंशन मत लो, अगर कोई मेरे से ज़्यादा ताकतवर आता है तो मैं उससे ज़्यादा ताकतवर बनने की कोशिश करता हूँ, तो तुम लोग भी यही करना। हम लोग देखते हैं हमारी टीम जो होती है वो कटी पिटी काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है और इन्होंने इतना मारा होता है कि उसके बाल छोटे कर दिए होते हैं, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिक ही हार जाता है और वो नीचे मुंह के बल गिर जाता है। हमारे लोग कहते हैं कि इस तरीके से हराना था, चलो कोई बात नहीं आगे चलते हैं, हमारे मास्टर भी हमारा इंतजार करेंगे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं एटॉमिक समुराई जो होता है वो सारे मॉन्स्टर को काट पीट रहा होता है और उनकी बोटी बना रहा होता है। तभी एक डीमन सोर्ड ड्रैगन आ जाता है और वो लड़ाई करता है लेकिन एक झटके में उसको भी काट पीट के फेंक देता है। फिर एटॉमिक समुराई के सामने आ जाता है समुराई जी, जो कि कह रहा होता है कि मैंने तेरी सारी टेक्निक्स को रीड कर लिया, याद कर लिया और मैंने अपनी मेमोराइज में उसको डाल दिया। वो सीधा टूट पड़ता है एटॉमिक समुराई के ऊपर, तो एटॉमिक समुराई भी कह रहा होता है कि तू तो काफी कमाल का है, तू कहाँ पे मिलेगा मुझे, कौन सी वेबसाइट पे मिलेगा, मैं तेरे को भी एक ऑर्डर करना है अपने ट्रेन के लिए। तो वो कह रहा था कि मैं तेरे को खत्म करके रख दूंगा, देख मेरी टेक्निक्स। और वो करता है लेकिन एटॉमिक समुराई जो होता है उसको चीड़ कर रख देता है, उसकी पूरी बॉडी काट देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि एटॉमिक समुराई भी कहता है कि मैंने इसके कोर को नहीं चोट पहुंचा पाया। जैसे ही उसके कोर को मारने वाला होता है तभी यहाँ से समुराई भाग जाता है ये। और इधर से तभी हम देखते हैं अगली बॉय जो होता है वो भाग रहा होता है और ब्लैक स्पंप उसका पीछा कर रहा होता है और वो कह रहा था कि ये डर क्यों रहा है, तुझे जान से ही तो मार रहा हूँ मैं। लेकिन जैसे ही वो मारने वाला था तभी यहाँ पर एटॉमिक समुराई आ जाता है और ये दोनों अभी एक दूसरे के सामने आ चुके हैं और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म हो चुका है। तो गाइस तुम लोग बताना तुम लोगों को कैसा लगा, मेरे को ये 7 की रेटिंग के आसपास का एपिसोड लगा, तुम लोग बताना कमेंट बॉक्स में तुम्हें कैसा लगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें कर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।